तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की कुछ कठिन नदियां, बांध एवं नहरें। जैसा कि आपको पता है, अब वो सिंपल नदियां, बांध वगैरह नहीं पूछते हैं। थोड़ा सा हट करके कुछ कठिन नदियां और बांध जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपकी निगाहों में नहीं पड़ते हैं, ऐसे बांध एवं नदियों को पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए हैं आपके, जैसे सब ग्रुप 1 का एग्जाम हुआ है, स्टेनो टाइपिस्ट का एग्जाम हुआ है, आपका एमपी पुलिस 2022 हुआ है, उसमें कुछ कठिन कठिन जो पूछे गए थे, जो मतलब अनजान से ही कहीं से ही उठा लिया था, बाबा आदम के जमाने के जो बांध और नदियां उठानी थी, उन बांध और नदियों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 5 मिनट 5 नंबर वाली वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, ये आपका एक तरह से एमपी का स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके से लगभग 5 नंबर तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में आपके 5 नंबर लगभग कवर हो जाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक की 5 मिनट 5 नंबर वाली वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर अलग से एमपी आबकारी वन रक्षा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे पहली नदी पर। आइए देखते हैं पहली नदी। देखिए, तो पहला बांध देखते हैं। तो पहला है बारना बांध। याद रखिएगा, बारना बांध बारना नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, यही आपसे पूछा जाता है। दूसरा है बरगी बांध। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, तो ये थोड़े से जाने पहचाने बांध है। आगे देखिए, अगला है बांध सुजारा बांध। जो बांध सुजारा बांध है, ये धसान नदी पर है, और ये आपके एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। 2020 वाला जो 2022 में हुआ था, ठीक है, प्रीवियस अभी जस्ट पहले जो हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बांध सुजारा बांध किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, धसान नदी पर स्थित है बांध सुजारा बांध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि लगातार आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नल सेसा बांध। नल सेसा बांध आपका स्टेनोटाइपिस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था, चंदन नदी पर है। याद रखिएगा, हाँ भाई, चंदन नाम की भी नदी है एमपी में, तो नल सेसा बांध चंदन नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुलाब सागर बांध, ये आपका महान नदी पर स्थित है, और ये भी आपके एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। कौन सा, कि गुलाब सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गुलाब सागर आपका महान नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पहसारी बांध। पहसारी बांध किस नदी पर है, तो मोबर नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, थोड़े से और मतलब अलग तरह के नाम है ये, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसे ही नाम आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वो सिंपल वाले जमाने गए, ठीक है। सिंपल वालों को भी हम कवर करा देंगे लास्ट में, लेकिन पहले आपको ये महत्वपूर्ण बांध कवर करने हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, ठीक है। यही ऐसे बांध वगैरह है, ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन क्रिएट करेंगे। नॉर्मल तो हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल से हट करके अगर कुछ करना है तो ही आप सक्सेस जंक्शन पर आइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहसारी बांध मोबर नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला बांध देखते हैं। अगला है कुंडलिया बांध। कुंडलिया बांध कहाँ पर है, तो काली सिंध नदी पर स्थित है कुंडलिया बांध, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है नर्मदा सागर, इंदिरा सागर। ये दोनों के दोनों बांध आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। अब ये 2-3 बांध ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो सकता है इनको ही पूछ लें। तो मान लीजिए सरल पेपर बना दिया, तो सरल पेपर में सरल प्रश्न पूछेंगे, कठिन पेपर में कठिन प्रश्न पूछेंगे, और बाद में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन में फिर देखो किसका क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन भाग्य का काम चलता है, ठीक है ना। किसके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाए, भाग्य के ऊपर है, ठीक है। चलिए देखिए, गांधी सागर जो बांध है, जवाहर सागर जो बांध है, और राणा सागर बांध है, ये तीनों के तीनों जो बांध हैं वो आपकी चंबल नदी पर हैं। कैसे याद रखेंगे, चंबल में डुबकी लगाना महान व्यक्तित्व वालों का ही काम होता है। इतनी भयंकर विकराल नदी होती है चंबल नदी, ठीक है ना, कितने खड्डे वड्डे बना देती है। तो जो बड़े बड़े लोग होंगे, जो बहुत ही मतलब क्रांतिकारी टाइप के लोग होंगे, बहुत महान लोग होंगे, वे ही चंबल नदी में जो है डुबकी लगा सकते हैं। तो गांधी जी को आप जानते हैं, भारत को आज़ाद कराया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी साथ में ही थे, उन्होंने भारत को आज़ाद कराया था। और राणा प्रताप को तो आप जानते हैं कितने खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये तीनों बांध जो है महान व्यक्तियों के नाम पर, ये तीनों बांध आपकी चंबल नदी पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला बांध देख लेते हैं। अगला है राजघाट बांध। ये आपका बेतवा नदी पर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यही बताना है कि राजघाट बांध पर कौन सी परियोजना चलती है। बहुत फेमस परियोजना है, ठीक है। और उसका नाम की शुरुआत बता देते हैं, एक हिंट आपको देते हैं कि आपकी जो है मतलब कि एक तरह से कहें तो माता के नाम से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। माता के नाम से वो परियोजना स्टार्ट होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी परियोजना है जो राजघाट बांध पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे, प्रीवियस 2 वीडियो में किन किन लोगों ने कितने आंसर कमेंट किए थे, ठीक है। चलिए देखिए, तवा बांध। तवा बांध कहाँ पर है, तो तवा बांध आपकी तवा नदी पर है, ठीक है। इस जो आपका सेकंड लास्ट जो सबसे मतलब बड़ा हुआ जो वो है, क्या कहते हैं, आपका पुल है, वो पुल तवा नदी पर ही है, ठीक है। और लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर चला गया है, ठीक है।
चलिए अगला बात करते हैं। अगला है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध कहाँ पर है? तो सोन नदी पर स्थित है बाण सागर बांध। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखिए, सोने का बाण, ठीक है, सोने का बाण यानी सोन नदी, और बाण मतलब बाण, बाण सागर बांध, ऐसे आप याद रख सकते हैं सोने का बाण करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है संजय सरोवर बांध। ये आपका वैनगंगा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? संजय सरोवर बांध वैनगंगा नदी पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, सबको पता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करें। अगला है देजला देवला नहर। यहाँ से आपकी कुछ नहर परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं जो कि नदियों पर बनी है, किस स्थान पर है, तीनों चीजें पूछी जाती हैं। नहर परियोजना में ये तीन चीजें पूछी जाती हैं, किस नदी पर है, कौन सी परियोजना है, और मतलब कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए देजला देवला जो नहर है वो कुंदरा नदी पर है और खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सी नहर? देजला देवला नहर, ठीक है। नदी घाटी परियोजना जो है, अगर आप कहेंगे तो उसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे कि कौन सी नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है। फिलहाल हम नहर को कवर कर रहे हैं, जो कुछ उल्टे सीधे नहर के नाम आ जाते हैं जो आपको याद नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नहर देखते हैं। अगली नहर है हलाली नहर। तो हलाली नहर कौन सी नदी पर है? तो हलाली नहर हलाली नदी पर स्थित है और ये विदिशा और रायसेन को लाभान्वित करती है, ठीक है। कहाँ पर है? विदिशा और रायसेन में है हलाली नहर, हलाली नदी पर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बारना नहर। बारना नहर कहाँ पर है? तो बारना नहर बारना नदी पर ही स्थित है और होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले को ये लाभान्वित करती है। मेरे भाई वीडियो को अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सामने घंटी का बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि जैसे ही आपका आबकारी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो पहला एग्जाम पहली शिफ्ट 20 तारीख को है, तो 20 तारीख से लगातार 26-27 तारीख तक, 26 तक एग्जाम है शायद। आपका एग्जाम कब है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कब है एग्जाम। तो 26 तक जो भी शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आएंगे उन सब से हम अपडेट कराते रहेंगे आपको। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जितने प्रश्न हमको मिलते हैं वो आपको बता देंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल क्या है। एक दिन में 2 शिफ्ट ही होने वाली हैं, 5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। माही नहर। माही नहर किसको लाभान्वित करती है? माही नहर जो है वो माही नदी पर स्थित है और झाबुआ और धार जिले को, झाबुआ और धार, इन दोनों जिलों को लाभान्वित करती है माही नहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगली है बैनगंगा नहर। बैनगंगा नहर जो है वो बैनगंगा नदी पर है, किसको लाभान्वित करती है? बालाघाट, महाराष्ट्र, भंडारा जिला। महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है और मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, इस पर यहाँ पर जो है बैनगंगा नहर स्थित है। और जो बैनगंगा नदी है, पूछा जाता है कि बैनगंगा नदी महाराष्ट्र और भारत कह रहे हैं, सॉरी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है बैनगंगा नदी, ठीक है। चलिए देखिए चंबल नहर की बात करते हैं। तो चंबल नहर जो है वो चंबल नदी पर है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर, इन 4-5 जिलों को जो है लाभान्वित करती है। कौन सी? चंबल नहर जो है, जो चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला है इंदिरा नर्मदा नहर। याद रखिएगा, इंदिरा सागर और नर्मदा सागर एक ही बात है। तो इंदिरा नर्मदा नहर नर्मदा नदी पर स्थित है। किस किस को लाभान्वित करती है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इन 3 जिलों को लाभान्वित करती है इंदिरा नर्मदा नहर। देखिए आज हमने स्पीड अपनी थोड़ी स्लो कर दी है। क्या था कि पिछले 2 वीडियो में लोगों ने कहा था सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा सा स्पीड को कम रखिए, तो हमने स्पीड को कम कर दिया है। आपकी बात मानना है, ठीक है ना। तो स्पीड को हमने कम कर दिया। अब इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नहर थी और जो कि किस नदी पर स्थित है वो हमने आपको कवर करा दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाया करेगी। एक और चैनल है टेलीग्राम, जिस पर कि हम जो भी आपकी अपडेट होगी, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे, जो भी आपके इसमें आएंगे आबकारी के एग्जाम में, उनको हम वहाँ पर डाल दिया करेंगे। वो है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और अगर आप सर्च भी कर लेंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए कुछ लोगों के आंसर देख लेते हैं, क्या किस किस ने क्या क्या आंसर किया था। सबसे पहले पूजा दांगी। देखिए पूजा दांगी की अगर बात करें तो ये हमसे जो है एकदम मतलब एकदम शुरू से जब ये चैनल बना था, लगभग आज से 2 साल पहले की बात है, तब से ये लगातार हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं। पूजा दांगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, ठीक है। इन्होंने आंसर दिया सिंगरौली। उसके बाद है विकास ब्लॉगर, इनका भी आंसर है सिंगरौली जो है वो ऊर्जा की राजधानी है। हमने प्रश्न पूछा था कि ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की, ठीक है। चलिए श्रेया सोनी ने भी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली बताया है। उसके बाद रोली मिश्रा ने भी सिंगरौली बताया है। सुनील कुमार सोलंकी का कहना है सिंगरौली को कहते हैं ऊर्जा राजधानी, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो हमने पूछा था कि अश्वनी वैष्णव यानी कि रेल मंत्री कौन है भारत के, जो मंत्री वाली वीडियो हमने बनाई थी, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं भारत के, उनकी वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें किस किसने कमेंट किया है। तो देखिए अभिनव सक्सेना ने यहाँ पर कमेंट किया, हमारे मित्र जी हैं अभिनव सक्सेना।
और ये एक तरह से एडवोकेट है अभिनव सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी बताया अश्विनी वैष्णव, इन्होंने 7 जुलाई 2021 को शपथ ली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल एकदम करंट अफेयर टाइप का बता दिया। धन्यवाद अभिनव सक्सेना जी, ठीक है। उसके बाद रामदेश परदेसी का कहना है अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मिनिस्टर है। धन्यवाद रामदास जी। उसके बाद है रामदास ने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लाया करिए ताकि जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं उनका टेस्ट हो जाया करे। देखिए भाई, मैं लेकर के तो आया हूँ, पहले क्या है, पहले हम ऐसे ही लेकर के आते थे, लेकिन क्या उसमें समय ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। और अब आपके पास में समय बहुत कम है, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे बड़ी मुश्किल से, अगर हम जो ऑप्शन वाले लेकर के आएंगे तो वन लाइनर लेकर के आते हैं, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। शुरुआत में हमने ऑप्शन वाले शुरू किए थे, लेकिन देखा हमने कि मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, बच्चों को समय जो है बर्बाद हो रहा था, इसलिए हमने वन लाइनर कर दिया। चलिए, रोली मिश्रा ने बताया अश्विनी वैष्णव। उसके बाद में नैनी वलारी ने बताया भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। 1 मिनट थोड़ा सा कट कर दें इसको, ठीक है ना। ठीक है, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, नैनी वलारी ने बताया है। अब आज का आपको प्रश्न याद है कि नहीं याद है, बताइए कि राजघाट जो बांध है उस पर कौन सी परियोजना चलती है। बड़ी फेमस परियोजना है, उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि आपका आबकारी का एग्जाम कौन से दिन होने वाला है, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चन हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर भेज सकते हैं। और जो टेलीग्राम जो दूसरा हमने बनाया है सक्सेस जंक्शन लाइव, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, जल्दी ही कल सुबह हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे बेहतरीन सी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।